तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने असेंबली को बताया है कि अजला और हैदराबाद में 2 डायग्नोस्टिक लैब्स पहले ही काम कर रहे हैं। हुकूमत तमाम अजला में मेडिकल लैब्स कायम करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने असेंबली में कहा कि सरकारी अस्पतालों में पहले ही असूलों के मुताबिक ये लैब्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में लैब्स की सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक लैब्स के अलावा हुकूमत अप्रैल 2021 तक तमाम ज़िला अस्पतालों में ऐसे 18 लैब्स के क़याम का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि इन लैब्स में 60 किस्म के मुआयने मुफ्त किए जाते हैं। హైదరాబాద్లో ఒక 8 జాగాలలో ఓపెన్ చేసిన అధ్యక్ష ఆ 8 జాగాలలో అంటే అధ్యక్ష జంగంమెట్, అంబేర్పేట్, మలక్పేట్, కుత్బుల్లాపూర్, షేర్లింగంపల్లి, నిజాంపేట, రాజేంద్ర నగర్, సరూర్ నగర్, హయత్ నగర్, మణికొండ, దమ్మాయిపేట, పడంచేరు అధ్యక్ష ఈ 12 కొత్త సెంటర్లు కూడా దాదాపు 12 కొత్త సెంటర్లతో పాటుగా ఇప్పటికే స్టార్ట్ చేయబడ్డ శ్రీరామ్ నగర్, బార్కాస్, పానీపురా, జంగంమెట్, అంబర్పేట్, లాలాపేట్, పురాణాపూల్, సీతాఫలం దాదాపు 20 సెంటర్లలో అధ్యక్ష 20 సెంటర్లలో ఒక్కొక్క సెంటర్లో 50 లక్షల పైబడి ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ని అదే స్పేస్తో ఇవి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా రాబోయేటువంటి కాలంలో ప్రజలకి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఒక రూపాయి ప్రైవేట్లో ఖర్చు పెట్టకుండా ఈ సౌకర్యం అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. 33 జిల్లాలలో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో క్యాన్సర్లు బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి మరీ ముఖ్యంగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ మిగతా వాటి కోసం కూడా మెమోగ్రాములను ఏర్పాటు చేసుకొని చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా పేద ప్రజలకి 2 రకాల ఒకటి పెథలాజికల్ ల్యాబ్స్ కానీ రెండవది నేను చెప్తున్నటువంటి రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో ఏర్పాటు చేసి వాటిని అనుసంధానం చేసుకొని చేస్తాం అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में MIM लीडर जाफर हुसैन महराज ने हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। नामपली के MLA ने कदीम सेक्रेटरीट की मसाजिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रमदान से पहले रखने की अपील की है। उन्होंने शहर में पीने के पानी की हर दिन सप्लाई करने कदीम आबी ज़खायर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर को बचाने तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन के इम्तहान को उर्दू में मुनक्किद करने की मांग की। से पहले अगर मस्जिदों का फाउंडेशन, चूंकि लास्ट मंथ के अंदर 26 फरवरी को रखने वाले थे सब, किसी वजह से इलेक्शन कोर्ट की तरफ से उसका फाउंडेशन नहीं रखे सर, तो दोनों मस्जिद, मंदिर और चर्च का एक ही टाइम पे अगर हम फाउंडेशन रख देंगे बिफोर रमजान तो हमारी जो हुकूमत, जो सेकुलर हुकूमत है, उसका भी बेहतरीन नाम होगा सर। मैं यही कहना चाहता हूं सर। उसके साथ साथ मैं मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं, अभी आंध्रा की असेंबली तो यहां से चले गई सर, हमारी जो पुरानी हेरिटेज असेंबली बिल्डिंग है उसको भी अगर बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सेक्रेटरीट के साथ ये असेंबली बिल्डिंग भी बन जाएंगी। और एक चीज सर, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सर, वो तमाम एग्जाम्स को सर उर्दू में कंडक्ट करिए सर, चूंकि ये हुकूमत उर्दू को तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज बनाई है सर। हमारे बचपने के अंदर कहीं घूमने जाना रहता था सर, घर वाले टिफिन बन लेके जाके गंडीपेट या हिमायत सागर पे बैठ के वहां खाना खिलाते थे, तो हमको ये मालूम है कि ये गंडीपेट या हिमायत सागर है, मगर आजकल के बच्चों को कुछ नहीं मालूम हो रहा सर। तो हमारी जो पुरानी पहचान है उस पहचान को हमको जिंदा रखना जरूरी है। अगर ये गवर्नमेंट अगर वो पहचान को मिटा देंगी तो मैं समझता हूं कि आइंदा वो पहचान को कोई और नहीं लेके आ सकता सर। आपको हुसैन सागर को भी देखना जरूरी है सर। इसके साथ साथ सर ओल्ड सिटी के अंदर एक मीरालम तालाब, मीरालम टैंक है सर, अगर उसके ऊपर भी हम तवज्जो देंगे, एक दौर में मीनारम बम बोल के निजाम के दौर में पानी वहां से देते थे सर। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन के इम्तहानात उर्दू में मुनक्किद कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने बताया कि TPSC ने ग्रुप 4 के इम्तहानात को उर्दू में मुनक्किद किया है। दीगर ग्रुप्स को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। స్టేషన్లో MIM సభ్యుల నుంచి వచ్చింది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా జరిగేటువంటి రిక్రూట్మెంట్లో ఉర్దూ భాషను కూడా మరి పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పి కోరారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకొని గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్స్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా జరిగేటువంటి ఎగ్జామ్స్లో ఉర్దూ భాషలో కూడా పరీక్ష రాసేటువంటి అవకాశం కల్పించింది. భవిష్యత్తులో కూడా తప్పకుండా మిగతా అన్ని పరీక్షల్లో కూడా దీన్ని కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది.
तेलंगाना में जल्द ही 50,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरी की जाएगी। इस बात का ऐलान रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कानून साज असेंबली में किया। उन्होंने कहा कि सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे से सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरी पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को तरक्की दी जाएगी और मुलाजमतों पर भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में 50,000 मुलाजमतों को पुर करने के अहकाम वज़ीर आला ने पहले ही जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में एलामिया जारी किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंघी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती असेंबली को बताया है कि रियासत में 2596 रेतु वेदिकाओं की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की बहबूद और तरक्की के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 572.22 करोड़ रुपए सर्फ करते हुए 2601 रेतु वेदिकाओं की तामीर का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि 22 रेतु वेदिकाओं की तामीर का काम अत्याधनगान की मदद से किया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म से इस्तिफादा ज़राअत, नई फसल की अक़साम, काश्तकारी के नए तरीक़ेकार, किसानों की कामयाबी की कहानियों को समझने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स किसानों के लिए तामीर नहीं किए गए। उन्होंने कहा हुकूमत की कोशिश है कि तेलंगाना के किसानों की सोच में तब्दीली आए जो ज़रई रियासत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज और दिही तरक्की दियाकर राव ने कहा है कि मिशन भागीरता के जरिए रियासत के 24,557 मवाजियात को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। वजीर असेंबली में कहा कि इस स्कीम की तोसी कोतागोडम जिला तक अमल में लाई गई है। हर घर को महफूज पीने का पानी सप्लाई करने के मकसद से इस स्कीम पर रियासत में अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 74 कबायली देहातों तक पानी सप्लाई में तोसी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में कौमी शाहराहों के कामों की वजह से इस स्कीम के कामों में ताख़ीर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे मवाजियात को भी पानी इस स्कीम के जरिए सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जहां बिजली की सहूलत नहीं है वहां सोलर पावर के जरिए पानी की सप्लाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर हैदराबाद के लोअर टैंक बंड के करीब वाक़े BR अम्बेडकर के मुजस्मे के करीब अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने संगारेड्डी असेंबली हक़ जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं उसकी तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए ग्रांट देने के साथ साथ गरीबों के लिए प्लॉट्स देने का भी मुतालबा किया है। बाद अज़ा वो असेंबली के लिए पैदल रवाना हो गए। गन पार्क यादगार शहीदा के करीब मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनके हक़ के मसाइल उठाने का मौका उनको असेंबली में नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए तजावीज़ भेजी गई हैं, ताहम हुकूमत ने यह कॉलेज सिद्दीपेट के लिए अलॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2013 में गरीबों के लिए 5000 प्लॉट्स दिए गए थे, लेकिन प्लॉट्स को TRS के इक़दार में आने के बाद हुकूमत ने खाली करवा दिया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने वाज़ेह कर दिया है कि हैदराबाद को जल्द ही कचरे से पाक शहर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो शहर को साफ रखने के लिए आगे आए। खुश्क और तर कचरे को अलहदा करने के लिए दिए गए छोटे कचरेदानों का इस्तेमाल करें और घरों को कचरे की वसूली के लिए आने वाले बल्दिया के ऑटोज़ को ये हवाले करें। सैनिटेशन में बेहतरी और घरों से कचरे की मौसर वसूली को यकीनी बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मजीद 650 से जायद स्वच्छ ऑटो टिपर्स का इजाफा किया है और शहर में घर घर कचरे की वसूली में तोसी की है। स्वच्छ भारत कदम के हिस्से के तौर पर बल्दिया ने 30 सर्कल्स में पहले से मौजूद 2500 गाड़ियों के अलावा 650 से जायद ऑटोज फराहम किए हैं। तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद की नेकलेस रोड पर इन गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్ని చేయాలి అంటే డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటి కోసమే ఈ 650 ఆటోలు కూడా కొత్తగా తీసుకొస్తా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు ఈ 650 ఆటోల ద్వారా కొత్తగా కొంతమందికి ఉపాధి కలుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచే ఒక ప్రయత్న భాగంలో జిహెచ్ఎంసీ తీసుకున్న ఈ మంచి కార్యక్రమానికి నేను మేయర్ గారిని కమిషనర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ శానిటేషన్ మీద మరింత దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి కూడా నేను
మేయర్ గారిని అదే రకంగా కమిషనర్ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మేము ఒక 300 ఇచ్చాము, రాని ఇంకొక 2-3 డేస్ లోపల ఇంకొక 350 రిలీజ్ చేయబోతున్నాము. దీంతో ఐ థింక్ ఎంటైర్ 30 సర్కిల్స్కి మేము ఎవరికి ఎట్లా నీడ్ ఉందో అట్లా చూసుకుని వాళ్ళకి మేము ఇస్తామనేసి వాళ్ళకి చెప్పాము. ఈ ఆటో కొంచెం ఆ మున్పుట్ ఆటో కన్నా ఈ ఆటోలో స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దట్ ఎక్కువ స్మెల్ రాకుండా కవర్డ్ లిడ్స్ లోపల, సో ఇవన్నీ స్పెషల్ ఫీచర్స్. హోప్ఫుల్లీ అందరు బెనిఫిషియరీస్ కూడా దీంతో హ్యాపీ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో వేస్ట్ కలెక్షన్ కూడా ఎక్కువ. ఇది లాస్ట్ టైం 850 కలెక్షన్ ఉంటే ఒక ఆటో మీద, ఇది 1.5 టన్ రోజు వేస్ట్ పికప్ చేసేంత కెపాసిటీ ఈ బిన్ లోపల ఉంది. तेलंगाना में कोविड-19 के 493 ताज़ा मुस्बत मामले सामने आए हैं. रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,04,791 हो गई है. तेलंगाना में कोरोना से अब तक 1,680 अफराद की जान गई है. महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,99,427 हो गई है. रियासत में सरगर्म मामले 3,684 हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है. रियासत में 98.45 लाख नमूनों की जांच की गई है. GHMC हदूद में 138 ताज़ा मामले सामने आए हैं. बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का.